फर्स्ट होता है डेफिनाइट आर्टिकल और इनडेफिनाइट आर्टिकल। तुम लोगों ने आई थिंक आर्टिकल पढ़ लिया है, राइट? आई थिंक यू ऑल ऑफ यू हैव स्टडीड द आर्टिकल, राइट? ठीक है, इसके सामने ये वाले प्यारे मित्र खड़े हो जाएंगे, आप दोस्त। हाँ, इसके सामने कौन सा आर्टिकल लगता है यूरोपियन के सामने? हाँ, बाकी लोगों का क्या कहना है? कुछ भी नहीं लगेगा, ठीक? आपका? हाँ, हाँ, वी लव डैश यूरोपियन। हाँ, अच्छा, जो लोग द बोलेंगे हाथ ऊपर करो, ठीक है? जो लोग अ बोल रहे हैं वो हाथ ऊपर करो, जो लोग एन बोल रहे हैं वो हाथ ऊपर करो। ए, द बोलने वाले हाथ ऊपर करो। हाँ, आई एम क्लियर अब नाउ। नीचे कर दो तुम लोग। जो लोग अ बोल रहे हैं, आर्टिकल वो हाथ ऊपर करो। जो लोग एन बोल रहे हैं, कुछ नहीं बोलने वाले कैसे हो रहे तुम? अब 3 आर्टिकल है, तीनों में से एक तो लगेगा ना। अब मैं तुमको बता देता हूँ कि आर्टिकल लगेगा, अभी क्लियर? अब लगाओ, ठीक है? कुछ नहीं लगाने वाले। चलो, इधर देखो, कै, कैसे रे तुम, कैसे गुंडा बनोगे तुम लोग? चलो चलो, समझा मैं, तुम्हारी बातों को समझ गया मैं, ठीक है? इधर देखो, स्पेसिफाई करने को किसी पर्टिकुलर यूरोपियन की बात थोड़ी की है, यूरोपियन मतलब पूरे प्रजाति की बात की है। हाँ, तो फिर स्पेसिफाई कहाँ गया उसमें? किसी एक व्यक्ति की पर्टिकुलरली बात करोगे तो द लगेगा ना। यूरोपियन तो इतने सारे यूरोपियन है, सबको द थोड़ी लगेगा। इधर देखो, ये वो देख के बताया गया तुम लोगों ने, ठीक है? उसने पार्टी बदल दी। इधर देखो, इसका क्या होता है, इधर देखो, बैठ जाओ दोस्तों, ठीक? अभी सब लोग शांत हो जाओ थोड़ा सा, यहाँ पे देखना, अपना नॉलेज यूज मत करना थोड़ी देर के लिए, ठीक है? दो टाइप के आर्टिकल होते हैं आपके पास, कौन से? डेफिनेट और इनडेफिनेट। डेफिनेट में हम किसको बोलते हैं? द को, और इनडेफिनेट के अंदर ए और एन को। क्लियर? ए और एन में अब मैं थोड़ा सा पार्ट्स ऑफ स्पीच से आर्टिकल की तरफ जा रहा हूँ। दिस इज नॉट बेसिकली जो मैं अभी पढ़ा रहा हूँ वो पार्ट आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच का कोई कनेक्शन नहीं है। हमको पार्ट्स ऑफ स्पीच में सिर्फ आर्टिकल पहचानना होता है, ए एंड द। मतलब मैं इतना लिख दिया है, हो गया मेरा काम कि डेफिनेट द है, इनडेफिनेट क्या है? ए और एन है। बट जिस तरीके से तुमने आंसर दिए मुझे आर्टिकल के, तो इसलिए मैं उधर जाना पड़ रहा है। ये देखो, दो होते हैं तुम्हारे पास, ए और एन होते हैं। क्लियर? दोनों कब यूज करते हैं हम? सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ। सिंगुलर काउंटेबल नाउन समझते हो क्या? ठीक है, काउंटेबल अनकाउंटेबल में कैसे फर्क कर होते हो आप लोग? हाँ, देखो, सिंपली देखो, तुम अब जब छोटे थे तो तुम अपनी मम्मी के साथ गार्डन घूमने गए हो, मम्मी के साथ, ठीक है? छोटे हो ना, तो वहां जाने के बाद वहां पे तुमने ऐसे वाटर है, कोई वाटर बॉडी है जिसके अंदर डक्स वगैरह तैर रहे हैं, तो तुम खड़े हो उधर और तुम डक्स को ऐसे नाप रहे हो, 1 2 3 4। अब ये चीज तुम्हारी मम्मी देख लेगी, तो उसको कैसे लगेगा कि अरे 1 2 3 4 काउंट करा मेरा बच्चा, पूरा आइंस्टाइन पैदा किया है, ठीक है? तो लगेगा ना ऐसा एकदम आइंस्टाइन आया दुनिया में। पर थोड़ी देर बाद डक्स काउंट करने की जगह तुम वाटर की तरफ देख के बोलते हो 1 2 3 4, तो उसको लगेगा पूरा गधे का बच्चा आया है, ठीक है? अब पालना पड़ेगा इसको। समझ में आया क्या? तो तुम डक्स को काउंट कर सकते थे नंबर्स में, 1 2 3 4 5। बट तुम पानी को काउंट कर सकते थे क्या? 1 2 3 4। पर पानी को भी तो हम काउंट करते हैं, ठीक है? बट नंबर्स में करते हैं क्या? नहीं, उसको हम मेजर करते हैं वॉल्यूम के अंदर, राइट? सो द थिंग दैट यू कैन काउंट इज काउंटेबल। समझे? काउंटेबल में दो टाइप रहते हैं, एक सिंगुलर मतलब जो एक है, जो मोर देन वन रहेगा उसको क्या बोलते हैं? प्लूरल काउंटेबल नाउन। सिंगुलर जैसे गर्ल, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। गर्ल्स, प्लूरल काउंटेबल नाउन। गर्ल्स को काउंट कर सकते हो ना तुम? समझे कि नहीं समझे? ठीक है।
अब जो चीजें मेजर करते हो, जैसे कि आपने एयर देखो, एयर को काउंट करते हो क्या आप ऐसे? नहीं, आप वॉल्यूम में डाल के उसको मेजर करते हो। वाटर को काउंट करते हो क्या? नहीं। आप मिल्क को काउंट करते हो क्या? नहीं करते। शुगर को काउंट करते हो क्या आप? नहीं। आप उसको भी क्या करते हो? मेजर करते हो। तो जो चीजें आप मेजर करते हो उसको क्या कहा जाता है? अनकाउंटेबल। क्या कहा जाएगा? अनकाउंटेबल। और जिसको आप काउंट कर सकते हो उसको काउंटेबल। तुमको एक बहुत आसान तरीका बताता हूँ, ठीक है, याद कैसे रखने का, क्योंकि आगे जाके हम लोगों को सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट नाम का टॉपिक आएगा ना, तो काउंटेबल अनकाउंटेबल, काउंटेबल अनकाउंटेबल बहुत बार आएगा, मतलब पूरा टॉपिक ही उससे भरा हुआ है। जिस चीज को आप यस नहीं लगा सकते हो वो अनकाउंटेबल रहती है। जैसे वाटर देखो, बहुत पानी पी लिया तो बोलते हो क्या कि आई हैव ड्रंक वाटर्स टुडे? बोलते हो क्या? मम्मी ने बोला शुगर लेके आओ, पर तुमने बहुत ज्यादा खरीद ली, तो बोलते हो क्या घर आके कि आई हैव बॉट शुगर्स टुडे? शुगर ही बोलते हो। यस लग रहा है क्या उसको? नहीं। ट्रैफिक में फंस गए तो दोस्त को बोलते हो क्या, ब्रो देयर इज सो मच ट्रैफिक टुडे? नहीं बोलते, राइट? यू विल से ट्रैफिक ओनली। तो कभी भी अनकाउंटेबल नाउन को क्या नहीं लगता? यस नहीं लगता, उसको प्लूरल फॉर्म नहीं होता। जिसको भी जब भी आप पढ़ रहे हो और प्लूरल नहीं बना सकते हो, उसको यस नहीं लगा पा रहे हो, तो वो क्या रहेगा? अनकाउंटेबल। समझे क्या? सबको क्लियर? ठीक है। तो ये जो ए और एन होते हैं ये किसके साथ लगते हैं? सिंगुलर काउंटेबल नाउन। बॉयज होगा तो ए और एन लगेगा क्या? बॉयज होगा तो लगेगा क्या? बॉयज सिंगुलर काउंटेबल है क्या? सिंगुलर है क्या? नहीं है तो फिर लगेगा क्या? ए और एन लगेगा क्या? नहीं लगेगा, राइट? ठीक है। और ज्यादा खेल सकते हैं। नहीं नहीं, आगे लेक्चर में। हाँ, बारिश की वजह से टीचर को दूसरे टीचर को बैठ तो इनको कुछ क्वेश्चन वोश्चन करने दे सकते हैं। कल टेस्ट भेजा है, सर को भेज दो, बोलो ना इनको फिर गूगल फॉर्म पे। वो भी लेक्चर में। हाँ लेक्चर में ठीक है, कौन देख सा? लेंगे, थोड़ा ब्रेक दे दो 15 मिनट। हाँ, क्योंकि मैं रुकता पर लेक्चर है तो 5-10 मिनट लेक्चर दे। पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि सामने वाले को नहीं पता मैं इधर मैं रहता तो हूँ। क्या दूसरे को दे दो। हाँ, ये चलो सुस्ती बॉयज, इधर देखो, ठीक है। हम लोगों ने देखा कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ, तो ये बॉयज सिंगुलर है क्या? नहीं। तो इसके सामने ए और एन लगेगा क्या? नहीं। वाटर लिखूंगा तो उसके सामने भी ए और एन लगेगा क्या? नहीं, क्योंकि वाटर क्या रहेगा? अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल के सामने आर्टिकल लगते हैं क्या? लगते हैं क्या? नहीं लगते। ठीक है, अनकाउंटेबल के सामने कभी भी कोई भी आर्टिकल नहीं लगता। क्लियर यहां तक? दो चीजें आप लोगों को यस और नो कुछ तो एक्सप्रेस किया करो तुम लोग, ठीक है। बहुत अनएक्सप्रेसिव क्लास बन रहे हो तुम, ठीक है। जितने भी बच्चों को मैं पढ़ाता हूँ ऐसे कोई नहीं बैठता एकदम। ये क्या है, पॉलिटिशियन की तरह खा के सुस्त हो गए हो ऐसे? कुछ तो हाँ, हमको समझा नहीं समझा, हैपनिंग रहो ना थोड़ा सा। आर्मी में जाके, आर्मी में कौन सा बंदा चाहिए जो थोड़ा हैपनिंग जिंदगी जीता है? ठीक है, एकदम सीरियस वाले बंदे को चूज करते क्या हो? नहीं। समझे क्या? हाँ, इधर देखो अभी। तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ हम क्या यूज करते हैं? ए और एन को। प्लूरल होगा तो यूज करेंगे क्या? नहीं। अनकाउंटेबल होगा तो यूज करेंगे क्या? नहीं करेंगे। क्लियर यहां तक? अब इसमें दो टाइप होते हैं। ये यूज होता है, देखो, जिसका साउंड किससे होता है? कॉन्सोनेंट से, साउंड की बात होती है। और ये वॉवेल से। ओनली इट्स रिलेटेड टू साउंड। ठीक है, बचपन में टीचर ने पढ़ाया था तुमको कि ए ई आई ओ यू अगर दिखेगा तो एन लगा दे, बट बिकॉज तुम छोटे थे इसलिए उसने वैसे बताया कि उतना ही तुमको समझ में आएगा बोल के। ऐसा नहीं कि टीचर को नहीं पता था। समझे क्या? बट अभी तुम बड़े हो गए हो, अभी प्रॉपर कॉन्सेप्ट पूछते हैं एग्जाम में। ए आई ओ यू से शुरुआत हुई तो एन लगाना है क्या? नहीं। उसका साउंड अगर वॉवेल से है, यानी कि उसका साउंड अगर ए ई आई ओ यू से है, साउंड की बात हो रही है, तो उसके सामने क्या लगेगा? एन लगेगा। जैसे आवर वर्ड होता है, कौन सा वर्ड होता है? आई विल मीट यू डैश आवर। ठीक है, इन डैश आवर। आवर को आप हावर बोलते हो क्या? नहीं बोलते। आप क्या बोलते हो? आवर बोलते हो, यानी कि एच क्या है उसमें? साइलेंट है। और आवर जब बोल रहे हो तो वो का साउंड कर रहे हो आप, वो क्या है? वॉवेल से। तो क्या लगता है उसके सामने? एन आवर। ऑनेस्ट वर्ड होता है, देखो, ऑनेस्ट पर्सन। अब इसका भी साउंड कहां से निकला? ओ से। ओ से ऑनेस्ट बोलते हो क्या? नहीं बोलते, राइट? ऑनेस्ट बोलते हो। तो एच साइलेंट है तो क्या लग गया? एन। यहां तक क्लियर है क्या? ठीक है। अब मैंने तुमको वर्ड दिया था यूरोपियन। मान लो किसी का नाम है युक्ता। क्या नाम है? युक्ता। युक्ता की स्पेलिंग बताओ।
क्या लिखते हो तुम? YUKTA। चलो मैं इसको मराठी में लिख देता हूं तुम्हारी भाषा में, यूरोपियन। ये ऐसे होता है यूरोपियन, क्लियर। अब इसमें भी तुम पहला वर्ड क्या बोल रहे हो? यू। और युक्ता में भी पहला वर्ड क्या बोल रहे हो? यू। तो अगर मान लो ऊपर वाला यूरोपियन में हम यू लिख सकते हैं, तो युक्ता की स्पेलिंग वाई डिडंट बी राइट YUKTA। ये कॉन्सेप्ट समझा क्या तुमको? दोनों में हम बोल तो यू रहे हैं, एक की स्पेलिंग शुरू हो रही है यू से, दूसरे को हम लिख रहे हैं YU। ये क्लियर हुआ तुमको? ठीक है। उसके बाद देखो यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी की स्पेलिंग बताओ। यूनिवर्सिटी है या यूनिवर्सल वर्ड लिख देता हूं, यूनिवर्सल। अब इसको भी मैं हिंदी में लिखूंगा तो क्या लिखूंगा? ऐसे यूनिवर्सल। क्लियर है क्या? इसमें भी मैं प्रोनाउंसिएशन क्या कर रहा हूं? यू का। किसी का नाम मुझे लिखना है यूनस, स्पेलिंग क्या बनेगी? YUNS। इसमें जब भी मैं नाम लिख रहा हूं तो मैं वाई लिख रहा हूं, और नॉर्मली जब मैं लिख रहा हूं तो यू से भी शुरू हो रहा है, ई से भी शुरू हो रहा है। इसका मतलब whenever you are writing यूनस, योगेश, युक्ता, तो तुम यू से काम चलाते हो क्या? योगेश नाम लिखना है तो यू और ओ डाल दिया उसमें और बोल दिया यो। ऐसे लिखते हैं क्या हम? नहीं। क्या लिखते हैं? वाई। इसका मतलब यह बोलने के लिए आपको कौन सा साउंड चाहिए? वाई का। वाई के अंदर वो डाल दो, यो बन गया। वाई के अंदर ये यू, मतलब इसको अगर प्रोनाउंस करोगे तो क्या होता है? ये वो होता है बेसिकली, सिर्फ कि तभी जाके तुम वाई के अंदर यू डालूंगा तो क्या बोल रहे हो तुम? यू बोल रहे हो। समझे क्या? इसका मतलब यह प्रोनाउंस करने के लिए यह जो वर्ड है उसके लिए हम फर्स्ट जो लेटर यूज करते हैं वो कौन सा है? वाई है। समझे कि नहीं समझे इस बात को? तो फिर आपके यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सल, यूरोपियन, इसमें तुम यू बोल रहे हो, यू बोल रहे हो, इसका मतलब फर्स्ट लेटर कौन सा प्रोनाउंस किया जा रहा है? वाई। वहां पे दिख तुमको वो कैपिटल लेटर में यू दिख रहा है, ये दिख रहा है, बट प्रोनाउंसिएशन के अंदर फर्स्ट लेटर कौन सा जा रहा है? वाई जा रहा है। कौन सा जा रहा है? वाई। वाई क्या है? कॉन्सोनेंट है कि वॉवेल्स है? कॉन्सोनेंट है। वॉवेल्स है क्या? नहीं। तो कॉन्सोनेंट के सामने क्या लगता है? अ लगता है। तो फिर यूरोपियन के सामने क्या बनेगा? अ यूरोपियन, अ यूनिवर्सिटी, अ यूनिक पर्सन। समझे क्या? समझे कि नहीं समझे? अभी क्लियर है क्या? किसी को डाउट? MLA वर्ड होता है, देखो MLA होता है, MP होता है, LLB होता है, MA डिग्री होती है। MLA के सामने क्या लगता है बताओ? क्या लगता है? क्यों? M का प्रोनाउंस करते हुए आप पहले क्या प्रोनाउंस करते हो? एम। एम म बोलते हो क्या डायरेक्टली? नहीं, आप क्या बोलते हो? एम। ठीक है। आपको बोलना है RTI। ठीक है, RTI फाइल की जाती है, तो RTI के लिए आप क्या बोल रहे हो? पहले आर, र बाद में आ रहा है, पहले क्या आता है? आर। तो ए का प्रोनाउंसिएशन निकला तो क्या लगेगा? एन। समझे आप लोग? ठीक है। NRI क्या लगेगा? क्या लगेगा? ठीक है, एन हो जाएगा। देखो, कैपिटल लेटर में, कैपिटल लेटर पता है तुमको अल्फाबेट के, उनसे अगर वर्ड की शुरुआत हो रही है, जैसे MLA, MP, MP, एक्सरे, अब उसके बाद RTI, ठीक है, STD, ऐसे जो भी वर्ड है जिनको हम कैपिटल लेटर में लिखते हैं, ये जो अल्फाबेट है यहाँ पे जो लिखा है मैंने, फिल्म ने रुलाया शुभम के एक्स को, ठीक है, तो इनसे अगर आपके वर्ड की शुरुआत हो रही है किसी भी वर्ड की, तो उसको क्या लगता है? आंख बंद करके एन लगता है। क्लियर है क्या? समझे? अब एक्सरे लिखोगे तो क्या आएगा? एन आएगा। ठीक है। अब NRI लिखोगे तो, ठीक है, समझे क्या? तो किसी भी वर्ड से आप अगर शुरुआत करोगे तो क्या लग जाएगा? एन लिख लो ना कहीं, तो तुमको थोड़ी अल्फाबेट याद रखने वाले हैं। जब तक मैं ना बोलूं तब तक एकदम आराम से देखते रहते हैं।
एसटीडी बोलना है तो क्या बोलोगे, एस, समझे, तो एन एसटीडी होगा। फिल्म से नहीं बोल रहा हूँ, फिल के सामने एन नहीं लगेगा। एफ से शुरू हुआ, आई से शुरू हुआ, एल से शुरू हुआ, एम से शुरू हुआ, एन से, आर से, एस से और एक्स से, उनसे अगर शुरू होगा तो एन लगेगा। क्लियर? क्या? अरे ऐसा नहीं बेटा, मतलब कैपिटल लेटर में प्रोनाउंस करना है तुझको। तो फिल्म को प्रोनाउंस करते हो तू फी बोलता है सीधा, तुझको एफ प्रोनाउंस करना होगा तो क्या बोलेगा, ए फ बोलेगा ना, एफ आर आई बोलना है तुझको, एफ आई आर, क्या बोलते हैं उसको, एफ आई आर ना, हाँ, तो एफ आई आर बोलना है। अब क्या बोल रहा है तू, फिर बोल रहा है क्या, नहीं, क्या बोलेगा, एफ बोलेगा ना, तो ए प्रोनाउंस हो रहा है पहले, तो वैसे बोल रहा हूँ। वर्ड की शुरुआत कैपिटल लेटर से हुई इनकी, तो नॉट दे आर यूज्ड इन अ सेंटेंस। एम ए बोलना है तो ए बोल रहे हो, मेंबर बोलना है तो मैं बोल रहे हो सीधा। समझे कि नहीं समझे? सबको क्लियर है क्या? आगे बढ़ो फिर। तुम लोग थोड़ा मुस्कुराया करो, बहुत सीरियस रहते हो तुम लोग। वो कृपी वाली मुस्कुराहट नहीं देनी है। ए अभी देखो, डेफिनेट और इनडेफिनेट में फर्क कैसे, देखो समझो। आर्टिकल इसके इसमें ही लिखा है कि भाई ये क्या है, डेफिनेट है, और ये क्या है, इनडेफिनेट है। ठीक है, जैसे कि मान लो तुम कॉलेज गए हो, कॉलेज में जाने के बाद तुमने किसी एक रैंडम लड़की को ऐसे जाते हुए देखा, ठीक है, और वो सुंदर थी, तो तुमने अपने दोस्त को बोला कि भाई एक लड़की जा रही थी, उसको देख के तुमको लगा कि वो लड़की है, ठीक है, इसलिए तुमने बोला कि एक लड़की जा रही थी। बट फिर दूसरी लड़की दिखी तुमको, उसको देखते ही तुमने अपने दोस्त को बोला कि ये भाभी है तेरी, ठीक है, तो वो जो पर्टिकुलर लड़की है वो डेफिनेट है। ठीक है, अब हर किसी को बोलोगे कि भाभी है तेरी, ठीक है, तो गड़बड़ हो जाएगी फिर। ठीक है, किसी एक को ही बोलोगे ना, राइट, जिसके लिए तुम बोल रहे हो पूरे कॉलेज को कि ये भाभी है तुम्हारी, दैट इज अ पर्टिकुलर डेफिनेट, तो उसके लिए क्या लगेगा, द। बाकी कोई ऐसी रैंडम लड़की जा रही थी जिसको देख के तुमको लगा कि ये लड़की है, उसको क्या लगाओगे, ए, और ए ही लगेगा, एक्चुअली गर्ल के सामने तो एन नहीं लगेगा। ठीक है, समझे क्या? सो स्पेसिफिक होगा, डेफिनेट होगा तो द लगेगा, और नहीं होगा तो एन लगेगा। जैसे मान लो तुम डॉक्टर के पास गए, उसी डॉक्टर को तुम अगले दिन देखे, और तुम अपने दोस्त को बोल रहे हो कि आई सॉ द डॉक्टर whom we had visited yesterday, जिसको हमने कल विजिट किया था। अब वो डॉक्टर क्या है, स्पेसिफिक है, और एक बंदा ऐसे स्टेथोस्कोप डाल के जा रहा था, तुमको नहीं पता वो डॉक्टर है कि नहीं है, उसको देख के लगा कि तो ये डॉक्टर है, तो तुमने अपने दोस्त को बोला आई सॉ अ डॉक्टर, क्योंकि उसकी कोई आइडेंटिटी है क्या, नहीं, वो जानता है, तुम जानते हो, कोई स्पेसिफिक है क्या हो, नहीं। समझ में आया क्या आप लोगों को? सो इफ इट इज स्पेसिफाइड देन द, इफ इट इज नॉट स्पेसिफाइड देन ए और एन, और ए और एन का यूज भी पता चल गया। क्लियर है? ठीक है, चलो वी विल कम बैक टू डायरेक्टली टू द पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउ। पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमको क्या पूछेंगे, देखो आर्टिकल्स पूछेंगे, अंडरलाइन रहेगा, ऐसा कोई भी सेंटेंस ले लो, जैसे कि आई सॉ अ गर्ल या आई सॉ अ बॉय, उसके नीचे अ के नीचे क्या है, अंडरलाइन है। ठीक है, तो अ क्या आपको पूछेंगे ऑप्शन के अंदर कि आर्टिकल है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, नाउन है, तो क्या रहेगा वो, आर्टिकल। ए एन और द पूछेंगे, उसमें भी स्पेसिफिकली पूछेंगे कि भाई डेफिनेट आर्टिकल कौन सा है, तो डेफिनेट किसको बोलते हैं हम, द को, और इनडेफिनेट किसको बोलते हैं, किसको बोलते हैं, ए एंड एन को। क्लियर है क्या? ठीक है,